कोटा में करीबन 40,000 बच्चे हर साल जेईई के लिए आते हैं और इस साल तो ये आंकड़ा 60 से 70,000 तक पहुंच चुका है। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, मतलब या यूं कहे कि इस पे ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है, इसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि आखिरकार कोटा के लिए कुछ खास बातें मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। आखिरकार कोटा में ऐसा क्या खास है, मतलब ये कि यार सिलेक्शन रेशियो तो आईआईटी में आप सभी को पता ही है बहुत कम होता है। और एक और बात जो खास बात इस वीडियो में करनी है कि कोटा में जिनका सिलेक्शन होता है वो आखिरकार ऐसा क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है। आप भी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान जाइए। कोटा में करीबन 40,000 बच्चे हर साल जेईई के लिए आते हैं और इस साल तो ये आंकड़ा 60 से 70,000 तक पहुंच चुका है जो कोटा में जेईई की ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं। और ये आंकड़ा अगर आप देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसके बाद सिलेक्शन रेशियो भी कोटा का किसी और सिटी के कंपेयर में ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तो मैं पिछले 15 सालों से कोटा में ही हूं, तो मैंने ये स्टडी किया, रिसर्च किया, बहुत करीब से देखा बच्चों को कि आखिरकार जो सिलेक्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोटा में आने के बाद सिलेक्शन वाकई में टफ नहीं है अगर आपके अंदर थोड़ी भी डिसिप्लिन में रहने की काबिलियत है तो बहुत आसान है सिलेक्शन, विश्वास मानिए। तो सर क्या करना है? आपको कोटा में आने के बाद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। पहली चीज आपके साथ यह हो सकता है कि जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनसे उनकी सारी बातें आपको समझ में आ रही हों, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज यह हो सकती है कि आपको उनकी चीजें नहीं समझ में आ रही हों। ये दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। पहले वो बच्चे जिनको सब समझ में आ रही है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा भैया बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं ना तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। विश्वास मानिए, कोटा में टीचर अपनी जी जान लगाता है बच्चों को समझाने के लिए। और अगर आपको कोटा में समझ में नहीं आया तो ये तो मैं गारंटी ले ही सकता हूं कि आगे फ्यूचर में आप कहीं भी पढ़ाई कर लेना, कोटा के टक्कर के समझाने वाले टीचर आपको नहीं मिलने वाले। जिस तरीके से बच्चों के लिए वो डेडिकेशन होता है, या यूं कहें कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है हम टीचरों में कि बच्चे की छोटी छोटी बात पर रिसर्च कर रखी है, बच्चों के डाउट को समझाना, तो वो चीजें जो यहां पर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझ में आ रहा है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे जिनको सब समझ में आ रहा है, उनसे मेरा कहना यह है कि भैया सिर्फ और सिर्फ आप होमवर्क करें, सर की बात सुने और दिमाग में ये ना रखें कि यार एक दिन होमवर्क नहीं किया तो गिल्ट फीलिंग में आ गए कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और सब छोड़ दिया। नहीं, भूल के भी नहीं। इवन टॉपर भी जो आया है ना जेईई का, उससे भी गलतियां हुई हैं। कोई भगवान नहीं होता बच्चों, होती हैं गलतियां, सबसे होती है, आपसे भी होगी। तो उसमें गिल्ट फीलिंग लाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को एक नॉर्मल इंसान मानिए। मैंने अभी इंटरव्यू भी लिया है कुछ बच्चों का, उसमें भी आप देख सकते हैं बच्चों ने भी माना कि हाँ सर हमसे भी लापरवाहियां हुई हैं। 18 रैंक हो, चाहे 25 रैंक हो, चाहे 80 रैंक हो, सबने माना। तो आप अगर होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। छूट गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये दिमाग में रखिए कि यार ये सबसे होता है, लेकिन जीतता वही है जो इस बैकलॉग को कवर कर लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो रिवीजन के समय, कभी ना कभी इस बैकलॉग को कवर करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब आ रही है तो उससे घबराइए नहीं बच्चों, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट जो है ना बहुत लेट मिलता है। और ये चीज तो आप हमेशा ही देख लीजिए, किसी भी चीज में आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप जिम जाइए और आप कहिए सर अब मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार हूं, मुझे 2 दिन में मसल्स बनानी, नहीं बनेगी बच्चों, नहीं बनेगी। तो ऐसा कोटा में भी मैंने देखा है कि बच्चे शुरू में आते हैं, स्टार्ट में आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता, हताश हो जाते हैं। यहां थोड़ा सावधानी रखनी है उन ऐसे बच्चों को। उनको यह सोचना है कि मुझे लगातार मेहनत करनी है, इंजॉय करना है इस पढ़ाई को, और मार्क्स को नहीं देखना है कुछ दिनों तक। ऑब्वियसली 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको देखना चाहिए, 4 महीने बाद भी देखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। और खराब आने पे ये भी नहीं कि उसको बहुत
कैजुअल लेना नहीं, उसकी एनालिसिस करनी है, उसकी रिसर्च करनी है, उसकी प्रॉपर टाइम देना है। संडे को जो आपने टेस्ट दिया कि आखिरकार मेरे ये मार्क्स क्यों नहीं आए, समझ में आई बात? तो आपको ये परेशान नहीं होना है आते ही आपने जी जान लगा दी और आपने सोचा मैं फोड़ दूंगा जैसे मैं स्कूल में फोड़ता था और ऐसा नहीं हुआ, आप हताश हो गए। ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है, आपके साथ नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद बस इतना ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आप ये साल भर करते चले गए, सर की बात सुनते गए, सर की बात में कुछ गड़बड़ आ रही तो सर से मिलिए। एक और बात, सर से मिलिए, जरूर से मिलिए, मिलते रहिए, जुड़ाव होगा और वो जुड़ाव आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कोई सब्जेक्ट। आप तो जानते ही हैं आजकल ऑनलाइन का जमाना है और अपना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी है। इस प्लेटफॉर्म पर भी ऑनलाइन में बहुत सारे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं उन टॉपिक्स के लिए जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए। लेकिन फिर भी बच्चों, मेरा कहना यह है कि यदि आपको किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा ना, तो फर्स्ट स्टेप छोड़ना नहीं है टीचर को, टीचर से बात करनी है, टीचर को बताना है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विश्वास मानिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टीचर से बात करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और टीचर जो बताएं, फॉलो अप लेना है, जो बताएं उसको करना है, और अगर उससे फायदा नहीं हुआ तो टीचर को फिर बताना है कि सर फायदा नहीं हुआ। मतलब 90% से ज्यादा चांसेस है बच्चों कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विश्वास मानिए ये बच्चे नहीं करते हैं, और अगर आपने ये कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उनसे उस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ लीजिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए, अपने सर को ये बात जरूर बताते रहिए कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये दो चीजें हैं जिनसे आप, अगर आप साल भर या 2 साल कॉन्टिन्यूअसली होमवर्क करते जा रहे हैं, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, बैकलॉग हो रहा है तो परेशान नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट से परेशान शुरुआत में नहीं हो रहे हैं, और आहिस्ते से आराम से चल रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने देखा ही नहीं ऐसा कि जो बंदा फॉलो कर रहा हो, गलतियां भी कर रहा हो, ऐसा नहीं गलतियां नहीं, गलतियां भी कर रहा हो, उसके बाद उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। मतलब ये तो मैं तब बता रहा हूं जो बातें सारी, अगर आपने ऑनेस्टली फॉलो कर ली ना, तो सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, आपकी रैंक 500 के अंदर भी आ सकती है। और इसमें तो गलतियां हुई तो फिर उतनी ही रैंक आप धीरे धीरे अपनी शिफ्ट करते जाइएगा। तो मेरे हिसाब से मेरी बात काफी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बच्चों, आप इस बात को अपने जीवन में उतारिएगा और देखिएगा बहुत जल्दी आपको उसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद।